हरिश्चंद्र के पिता राजा त्रिशंकु ने गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा, तुमने इतने पुण्य और सत्कर्म किए हैं कि स्वर्ग तो अवश्य ही प्राप्त करोगे। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, और सब तो शरीर छोड़कर स्वर्ग जाते हैं, पर मैं इसी शरीर से जाना चाहता हूँ। फिर वहीं बात की, सब लोग जैसे गए उससे कुछ अलग ढंग से स्वर्ग जाऊँगा, जिससे कि भिन्न तो दिखाई पड़ूँ। वशिष्ठ जी ने कह दिया कि मैं तो ब्रह्मा का पुत्र हूँ, अतः विधि के विपरीत मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। स्वर्ग जाने के लिए तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। अब त्रिशंकु चले गए विश्वामित्र के पास। वे जानते थे कि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में झगड़ा है। जो काम वशिष्ठ जी ने नहीं किया, विश्वामित्र जी उसे अवश्य करेंगे। उन्होंने विश्वामित्र से अपनी बात कही। विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम तो वशिष्ठ के शिष्य हो, उनके पास क्यों नहीं गए? त्रिशंकु ने कहा, गया था, पर वे कहते हैं कि यह असंभव है। तुरंत विश्वामित्र ने कहा, वे असंभव कहते हैं तो मैं संभव करके दिखा दूंगा। सचमुच वे इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्होंने त्रिशंकु को इसी शरीर से स्वर्ग भेज दिया। लेकिन देवताओं ने मृत्युलोक के शरीर के साथ आते देखकर त्रिशंकु को वापस ढकेल दिया, और जब वह सिर के बल नीचे गिरने लगे तो उन्होंने पुकार कर विश्वामित्र से कहा, महाराज, आपने अच्छा स्वर्ग भेजा, अब तो लगता है मरना ही पड़ेगा। तब विश्वामित्र ने अपने तप बल से उसे बीच में ही रोक दिया और कहा कि मेरी तपस्या में इतनी शक्ति है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया स्वर्ग बनाऊंगा तथा उस स्वर्ग का इंद्र तुम्हें बनाऊंगा। इंद्र का क्या साहस है कि वह मेरे संकल्प को चुनौती दे। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी अद्भुत तपस्या और संकल्प शक्ति विश्वामित्र जी में रही होगी। पर समस्या यह है कि मात्सर्यवृत्ति वाला व्यक्ति प्रशंसा का बड़ा भूखा होता है। इसलिए जब सारे मुनि और देवताओं ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, ब्रह्मर्षि, आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं, आप सर्वसमर्थ हैं, पर हम चाहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि की मर्यादा हेतु आप ऐसा न करें। वे मान गए कि फिर कथा आती है, जब त्रिशंकु उल्टा लटक रहे थे और उनके मुंह से जो लार टपक रही थी, उससे एक नदी निकल आई जिसका नाम पड़ा कर्मनाशा। यह है कि यदि किसी का पैर इसमें पड़ जाए अथवा कोई इसमें नहा ले तो उसके सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसी है यह कर्मनाशा नदी, और जमुना जी में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। इन दोनों में अंतर कहाँ क्या है? जमुना जी का उद्गम है सूर्य। सूर्यपुत्र जमुना पाप नष्ट कर देती हैं, और कर्मनाशा त्रिशंकु के लार से निकली हैं, जिसमें सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आध्यात्मिक दृष्टि वाले वस्तुतः जमुना में पाप नष्ट हो जाना और कर्मनाशा में पुण्य नष्ट हो जाना, यह तो हमारा अध्यात्म चिंतन है। इसका परिचय इन नदियों के जल से नहीं मिलेगा। कोई वैज्ञानिक अथवा विज्ञान की प्रयोगशाला यह कह भी नहीं सकती कि यह जल पुण्य नष्ट करने वाला है अथवा पाप नष्ट करने वाला। पुराण कहते हैं कि यमुना का जन्म सूर्य से होता है। इसी प्रकार जब हम यह पढ़ते हैं कि त्रिशंकु की लार से कर्मनाशा का जन्म हुआ, तो आश्चर्य होता है कि भला कितनी लार होगी कि जिससे नदी बहने लगे। इन दोनों में से जमुना किनारे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं संपन्न होती हैं। भगवान जमुना में स्नान करते हैं तो दूसरी ओर कर्मनाशा अत्यंत अपवित्र मानी जाती है। इसके पीछे भावना क्या है? आपके कर्म के पीछे की भावना। हमारे कर्म के पीछे विचार है, श्रद्धा है, विवेक है, या केवल लालसा है? लालसा शब्द का अर्थ आप जानते ही हैं, वस्तुतः लार टपकने का प्रतीक लालसा है। सीधा सा अर्थ है कि लालसा से प्रेरित होकर जब हम कोई काम करेंगे तो हमारा पुण्य नष्ट होगा। पुराण जब यह कहते हैं कि जमुना सूर्य की पुत्री हैं, तो इसका तात्पर्य है कि उनके पीछे विवेक है, ज्ञान है। त्रिशंकु यदि स्वर्ग जाना चाहते हैं तो इसका यह संकल्प बुरा नहीं, भला नरक जाने की इच्छा कौन रखता है। इसके साथ साथ यदि विश्वामित्र जी ने उसे अपने तपस्या से स्वर्ग भेज दिया तो कहा जा सकता है कि वे भी बड़े परोपकारी हैं। उन्हें अपने स्वर्ग जाने की चिंता नहीं। त्रिशंकु स्वर्ग चला जाए तो बुराई क्या है? किंतु इसका मूल सूत्र है कि विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु को ऊपर उठाने के लिए स्वर्ग नहीं भेजा, अपितु वशिष्ठ को नीचा दिखाने के लिए स्वर्ग भेजा।
इतने बड़े व्यक्ति में भी यह वृत्ति विद्यमान है। हम सब की यह कमी है कि अच्छा कर्म करते हुए भी उस श्रेष्ठ कर्म के प्रति हमारी उतनी आस्था नहीं होती जितना कि अपने को बड़ा तथा दूसरे को छोटा सिद्ध करने की भावना होती है। जो मात्सर्य की यह वृत्ति देखने में अत्यंत साधारण है और इसके द्वारा अच्छे काम भी होते हैं, इसलिए इसकी निंदा नहीं की जा सकती। पर भगवान वेद व्यास कहते हैं कि मात्सर्य की प्रेरणा से जो होगा वह वास्तविक धर्म नहीं होगा। रामचरितमित सागर था न पावै कोई, संतन संग जो सुने तुम्हें सुनाओ सो। सियावर रामचंद्र की जय।